दिमाग ज्यादा गर्मी लगती है? नहीं पूछ लेते हम, गर्मी निकल जाएगी आपकी। चलो लास्ट में क्या पढ़ा, चलो बताओ। है बकवास, वर्मी वर्मी वास पढ़ रहे थे। वर्मी वास पढ़ लिया आपने। एक होता है वर्मी कल्चर, एक होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वास क्या होता है? केचुए से प्राप्त पीले रंग का द्रव्य पदार्थ होता है। जबकि वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुए को पालना, मतलब उपयुक्त वातावरण में, ठीक है। और वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट किससे मिलता है? केचुए से। केचुए का, अब बोलो सर केचुए का अलग कैसे करेंगे? छलनी से तो नहीं छानेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जैसे मान लो ढेर लगा हुआ है, उस ढेर में सर ऊपर से वर्मी कंपोस्ट कर लो, फिर क्या होगा? जैसे उसको धूप लगेगी ना, वापस क्या होगा? नीचे की ओर जाएगा। तो मतलब कभी भी केचुआ होता है धूप के प्रति क्या होती है? संवेदनशील। वो नीचे की ओर चला जाता है, ऊपर ऊपर से हटाते रहते हैं, नीचे की ओर जाता रहता है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब देखो स्थूल खाद में किस में कौन सी कितनी पाई जाती है? स्थूल खाद, ठीक है। स्थूल खाद किसे कहेंगे? जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक और पोषक तत्व की मात्रा, जैसे FIA में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.5% क्या होगा? नाइट्रोजन। ऐसे बताओ फार्म कंपोस्ट में कितनी होती है? फार्म कंपोस्ट में 0.5% हो गया नाइट्रोजन। और शहरी कंपोस्ट में, शहरी कंपोस्ट में होता है 1.5, ठीक है। 1 पॉइंट कितना हो गया? 5। और बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट, कितना होता है वर्मी कंपोस्ट में? वर्मी कंपोस्ट में होता है, वो होता है कितना? 3%। कितना बताओ? 3% क्या होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं किसी, बताओ, बकरी पोल्ट्री की खाद। किस बात करते हैं? पोल्ट्री की खाद। पोल्ट्री खाद मतलब क्या होता है? क्या होता है? मुर्गी, मुर्गी की भीड़ की खाद। कितना होता है? 3.03%, ठीक है। नेक्स्ट हो गया भेड़ व बकरी की खाद। भेड़ व बकरी की खाद, भेड़ व बकरी खाद में कितना बताओ? कितना हो गया? 3% नाइट्रोजन, ठीक है। और एक होती है नाइट सोइल। इस बात करते बताओ, नाइट सोइल का उपयोग कहां नहीं करेंगे बताओ? हाँ, जैविक खेती में कितना होता है? 5.5% क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन होगा। 5.5% क्या होगा? नाइट्रोजन। FIA में 0.5, फार्म कंपोस्ट में, शहरी कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में, पोल्ट्री खाद में, भेड़ बकरी खाद में, और नाइट्रोजन कितना होता है? हाँ, एक साथ याद हो जाएगा कौन से में कितना है। जब इन तीनों में 3 ही मानो आप, तो इसलिए लिखा है ताकि अपने को आइडिया रहे कि भाई पोल्ट्री में क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। पोल्ट्री की खाद में ज्यादा नाइट्रोजन और ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है अन्य स्थूल खाद की तुलना में, ठीक है। अन्य स्थूल की खाद में जाता है ज्यादा। तो सर नाइट अलग चीज होती है, लेकिन फास्फोरस थोड़ा लिमिटेड होता है। लेकिन हमेशा पोल्ट्री की खाद में क्या होता है? अधिक नाइट्रोजन व अधिक फास्फोरस। दूसरी बात, पोल्ट्री की खाद को आप हमेशा एक चीज याद रखना, पोल्ट्री के फार्म खाद को ज्यादा अपन क्या करते, उसको खुला नहीं छोड़ते। अगर खुला छोड़ते तो क्या होता है? उसमें नुकसान होता है। सॉफ्ट खाद आता है एकदम, तो ऑलरेडी बीट आपको मालूम है, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा उसको धूप में नहीं रखा जाता है। ज्यादा धूप में रखोगे तो क्या होगा? उसका वोलेटिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है? नुकसान। ना ही उसको खुला छोड़ सकते हैं। अगर बारिश आ गई तो नाइट्रोजन का नुकसान किस रूप में होगा? लीचिंग के रूप में और डिनाइट्रीफिकेशन के रूप में। अगर पानी बढ़ जाएगा तो कौन सा हो गया? डिनाइट्रीफिकेशन। कर लोगे इसमें एक साथ बताओ। FIA में, फार्म कंपोस्ट में, शहरी कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में, पोल्ट्री की खाद में, भेड़ और बकरी खाद में, नाइट सोइल में। भेड़ बकरी खाद मतलब मींगन। डू यू नो मींगन? मींगनी देखे होगे आपने। कई बार देखो बकरी कर देती, तो अगर अपन क्या होता है कि बकरी को अगर बाजरा खिलाते हैं तो मींगन के बीच में बाजरा ही होता है। देखा ना हमने? बकरी जैसे मींगन करती तो उसको जानवर ऐसे फोड़ फोड़ के खाते हैं। देखा आपने कभी ऐसा? बकरी नहीं रखते हो क्या आप? रखनी चाहिए बकरी। बकरी तो बहुत अच्छा, बकरी का दूध तो बहुत ही गुणकारी होता है। और जो बकरी स्पेशली जो अगर चर के आती है ना शहर, मतलब जड़ी बूटियां, तो पहले के लोग क्यों बीमार नहीं होते? बोलते ना कौन सा पीलिया रोग होता है? प्लेटलेट डाउन किसमें होती है? डेंगू में। प्लेटलेट अगर डाउन हो जाती तो उसको बकरी का दूध पिलाओ, प्लेटलेट डाउन क्या हो जाता है? एकदम से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो आप, कुछ तो करामात है उसमें। तो वो चीजें होती है। ये अपना कौन सा हो गया? स्थूल खाद। अब किसकी बात करें बताओ? सांद्रित खाद। क्या करें बताओ? सांद्रित खाद बोलते हैं। सांद्रित खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम और पोषक तत्व की मात्रा क्या होता है? चल ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार का होता है।
एक तो होता कौन सा होता है जंतु जनित, और एक कौन सा होता बताओ पादप जनित। एक तो कौन सा बताओ पादप जनित हो गया, पादप जनित। जनित कौन सा हो गया सांद्रित खाद, कौन सा हुआ इसमें सांद्रित खाद। और इसमें कौन सा बताओ खलिया, कौन सी होती है खलिया होती, गलिया नहीं खलिया। इसकी बात करें बताओ खलिया, न तो तेरी गलियां जान आ जाएगी, ध्यान रखना कि तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भाई। अब मुझे आज तो समझ गलियां भी भाती, बताओ आप। अरे गलियों में क्या कीचड़ वगैरह भरा हुआ है लेकिन फिर भी बोलते तेरी गलियां गलियां वाहे। इसमें कौन सा बताओ, एक तो रक्त की खाद हो गया, दूसरा कौन सा हो गया रक्त की खाद हो गया, कौन सा हो गया और ब्लड कौन सा हो गया उसमें मीट मील। इसकी बात करते हैं मीट मील, मीट मतलब ना मीट की खाद होती है। और कौन सा बताओ गुआनो की खाद। इसकी बात करते हैं गुआनो की क्या होगी खाद। तो आपको सॉन्ग सुना नहीं सुना गलियों वाला है, लड़कियों ने सुना है, लड़कियों ने सुना, क्या बात है, तो गाओ एक दो बार। आपकी तो अच्छी मतलब ठीक ठाक गा दोगे आप, ये इन सांडों के पास तो गाऊंगा हम नहीं ना, तुम्हारे गलियां सारे भाग जाएंगे भाई साहब कि दादा नहीं सुनना हमारे को। लड़कियों को थोड़ा सॉफ्ट वॉइस होती है, आराम से गा। किसी गाता है कोई है सॉन्ग गाती कोई आप में से? अरे कोई शर्माना क्या बात है, यहाँ पर रॉयल में प्रोग्राम होता है आपको मालूम, संडे को भाग लेते हो नहीं लेते हो आप 24 घंटे एनिवल पढ़ते हो क्या है चलो ठीक है। तो वो चीजें देखो, गाना भी आना चाहिए आदमी को, देखो हर चीज में अगर टेक पार्ट करता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। लेकिन लड़कों का थोड़ा कॉन्फिडेंस इस चीजों में माहौल थोड़ा एक ही है, इसलिए जिंदगी में डांस करा के बेइज्जती नहीं कराना होता है। कारण क्या होता है, चाहे कोई भी सॉन्ग चला दो स्टेप एक ही रहेंगे, फिर लास्ट में बोलते भाई मेरे तो को राजस्थान लगा, क्योंकि राजस्थान में ठीक ठाक टोन आ जाती है, बाकी तो मामला क्या रहता है बोर्ड रहता है। सही बात है नहीं? आपका भी है ना, कोई है इसमें कोई डांसर कोई है? कोई नहीं है क्या? सब एक जैसे है क्या? इसलिए आपको, इसलिए तो वो कारण क्या है, वो अपने को अपने क्या है जीन में ऐसा है। क्योंकि पहले बारात में लड़के जाते थे और बारात में पहले बाजा बजता था, कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं, सब में एक ही है बंगड़ा आजकल देखो ना, देखोगे आपने आजकल तो डीजे चल गया। पहले हर शादी में क्या जाता था बताओ, बैंड जाता था, बहुत मजा आता था तो उसमें। सही बात है कि नहीं? आजकल तो डीजे कोई मजा नहीं आता। पहले भाई साहब वो लाइट वाले चमचम करते चलते थे, आजकल तो बस बना देते डीजे हमको। और अब तो हर प्रकार का गाना अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेप करने की जरूरत होती है, जरूरत तो होती है, लेकिन करते नहीं है ना, अपने को तो एक ही आता है। सही बात है कि नहीं? लड़कियां थोड़ा ठीक ठाक डांस कर लेती है, आप करते हो नहीं करते हो? क्या करो ना, फिर क्या करते हो जिंदगी भर में है तो ये तो चाहते हैं कि हम करें, लेकिन होता है नहीं इनसे। ये तो खूब करते हैं, लेकिन जैसे करने की कोशिश करते तो लात मार के भगा देते हैं कि क्यों बेइज्जती करवा रहा हमारा। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन आप अच्छे से गा सकते हो। लेकिन आप गाते भी नहीं हो ना, अब क्या करते हो जिंदगी में, क्या किया आज तक आपने? बारी पास है, इन्होंने तो बहुत कुछ किया, आपने किया कि नहीं किया? क्या किया बताना बेटा? हाँ मैं हाँ सर हम तो ठीक है। तो पादप जनित और जंतु जनित। खलियों को इंग्लिश में बोलते हैं केक, क्या बोलते हैं? तो किस किस ने केक खाया? लड़कियों में पूछते केक का, यू डू लाइक केक और नॉट इंग्लिश आप केक खाते हो नहीं खाते? अरे केक खाओगे कि नहीं खाओगे? अब ये बोलती नहीं, इनको क्वेश्चन पूछा जाए फिर तो, है ना? आप केक खाते हो कि नहीं खाते हो? हेलो हेलो मतलब जब पूछता हूँ ना तो ऐसे गर्दन कर लेती है, मैं समझ जाता हूँ आपने कभी केक खाया कि नहीं खाया? तो खाया, तो आप ये खलियां खाओगे कि नहीं खाओगे? हैं खाते हैं अपन, बताओ किसकी खाते हैं? सोयाबीन की। सोयाबीन की जो बड़ी आती है वो क्या होता है? केक ही होता है। तिल की खली नहीं खाते क्या अपन? नारियल की खली, तेल अंदर निकाल देते, खली तो खाएंगे अपन। अरे नारियल की अपन खाते ना वो, तो वो क्या तेल तो निकलता रहता है, खली भी अंदर चली जाती है अपने, तो वो चीज खाते नहीं खाते बताओ आप? तिल की बहुत फेवरेट होती है, सर्दियों के दिनों में लड्डू बनाते घर वाले कूट के उसको। और इसमें क्या आजकल कोलू चलता है बेल, उसमें तेल और वो बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है वो। न जाने कहा दुनिया में क्या खाया फिर आपने। हाँ आपने तो गलियां देखी बस, ये तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। हाँ अब मैं भी आपके जैसा हूँ, मेरे को नहीं आता ये तो, क्या ठीक ठाक माइक लगा इसलिए आवाज अच्छी आ रही है, माइक हटाने के बाद खुद भाग जाओ कि साहब रहने दो, अब नींद आ रही है हमें। खाद्य किसकी बात करते हो? खाद्य खलिया। खाद्य खलिया का मतलब क्या होता है? खाने योग खलिया, मतलब पशु खा सकते हैं, अपन भी खा सकते हैं। और कौन सा बताओ? अखाद्य खलिया। इस बात करते हो अखाद्य
खलियों की बात करते हैं। अखाद्य मतलब जिनको खाया नहीं जाता है, न उनको पशु खिलाया जाता है, वो कौन सी होती है? अखाद्य। ठीक है, खाद्य खलियों की बात करते हैं सबसे ज्यादा किसकी बताओ उसमें? एक तो होता है मूंगफली, किसकी बात करते हो? मूंगफली हो गया। तो मूंगफली की खली लोगे, मूंगफली समझ जाओगे आप, इतने समझदार हो ही हो आप, ज्यादा समझदार हो आप। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ? कुसुम, किसकी बात करते हो? कुसुम हो गया। नेक्स्ट कौन सा बताओ? कुसुम, किसकी बात करते हो? कुसुम की बात करते हैं। ठीक है, अब इच्छा है हमारी 2 बार लिखने की, बताओ आप। ठीक है, उसके बाद किसकी बताओ? कपास, किसकी बात करते हैं? कपास। उसके बाद किसकी बात करता हो? तिल। उसके बाद किसे बताओ? सरसों, किसकी बात करते हैं? उसके बाद किसे बताओ? अलसी, किसकी बात करते हैं? अलसी। और उसके बाद कौन सा बताओ? नारियल, किसकी बात करते हैं? नारियल की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर बात करते हैं मूंगफली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होता हो? कितनी होती है? 7.2% क्या हो गया? नाइट्रोजन। यहाँ पर कुसुम में कौन सा होता है? छिली हुई, किसकी बात करते हो? छिली हुई। और छिली हुई को बोलते हैं कौन सा बताओ? डिकोर्टिकेट, किसकी बात करते हैं? डिकोर्टिकेटेड। कौन सा बताओ? डिकोर्टिकेटेड, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कितनी होता हो? 7.9% क्या होगा? नाइट्रोजन। दूसरा होता है कुसुम में बिना छिली हुई, किसकी बात करता हो? बिना छिली हुई, बिना छिली हुई। और बिना छिली हुई में कितनी होता हो? यहां पर होती कितनी है? 4.9%। कितना होता है? 4.9% क्या होगा? नाइट्रोजन। समझ जाओगे ना? 4 है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ? कपास में कितना बताओ? 6.4% क्या होगा? नाइट्रोजन। तिल में कितना होता हो? 6.2% क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, सरसों में कितना हो गया? 5.2% नाइट्रोजन। ठीक है, अलसी में कितना हो गया? 4.9% नाइट्रोजन। ठीक है, और नारियल में कितना बताओ? 3.9%, 3% क्या होगा इसमें? क्या होगा रे? नाइट्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी बताओ? अखाद्य, किसकी बात करें बताओ? अखाद्य। अखाद्य में कौन सा बताओ? एक तो नीम, दूसरा कौन सा हो गया? करंज, दूसरा कौन सा हो गया? महुआ। कौन सा हो गया? महुआ। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं दूसरे नंबर पे, अरंडी तक याद रहे आपके। नीम हो गया, अरंडी। ठीक है, कौन सा हो गया? महुआ। ठीक है, और कौन सा बताओ? करंज, किसकी बात करते हैं? करंज में। नीम में कितना होता है? 5.2% क्या होगा? अरंडी में कितना हो गया? 4.2% क्या होगा? नाइट्रोजन। महुआ में कितना होगा? 2.5% क्या होगा? नाइट्रोजन। और इसमें कितना होता है? 3.5% क्या होगा? नाइट्रोजन। 3.9 होता है, लेकिन याद करने का तरीका 2.5 और 3.5, 5.2 और 4.2 की बात करते हैं। देखो पिछले सालों से, कई सालों से जो है रिपीट तो होता है ओनली मूंगफली का। किसका होता है? मूंगफली का। लेकिन अब भी फिलहाल में जो एग्जाम है, आरपीएससी कोई भी एग्जाम हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली एक तो कौन सी बताओ? मूंगफली। दूसरा कौन सा है? सरसों। कौन सा हो गया? सरसों। तीसरा कौन सा हो गया? नीम। और चौथा कौन सा हो गया? अरंडी। ये 4 खली हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं इनमें से किस खली में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, इसमें से किस खली में नाइट्रोजन। तो जब याद होगा तभी तो करोगे आप। बताओ मूंगफली में कितना हो गया? सरसों में कितना हो गया? नीम में कितना हो गया? सरसों नीम में कितना? 5.2 हो गया। अरंडी में कितना हो गया? अरंडी में कितना हो गया? 4.2 हो गया। बताओ नीम में कितना हो गया है? अरंडी में कितना होता है? याद है आपके? क्या टैलेंट है आप में। मूंगफली में, कपास में, कपास में 6.4। और सरसों में, सरसों नीम में कितना होगा? 5.2। ठीक है, दूसरी बात करें अरंडी में कितना होता है? 4.2। किसमें होता है? 4.2। और मूंगफली कितना होता है? सबसे अधिक नाइट्रोजन किस खली में पाई जाती है? मूंगफली में करो। क्या करोगे आप? किशन इसमें क्यों नहीं है? जब तक कि ब्रैकेट में क्या नहीं लिखा है? छिली हुई या डिकोर्टिकेट। जब तक वो छिली हुई डिकोर्टिकेट नहीं लिखा है, किसको माना आपको बताओ? 4.9। किसको मानना अपने को? 4.9 को मानना है। बाकी आप क्या मानोगे उसमें बताओ? 7.9 कब मानेंगे? जब उसके लिखाएगा उसमें छिली हुई। अगर छिली हुई नहीं है तो मतलब किस किस्म की बात कर रहा है? बिना छिली की बात कर रहा है। बिना छिली कितना होता है? 4.9 की बात करते हैं। ठीक है, बताओ मूंगफली में कितना होता है? कुसुम में, कुसुम में, बिना छिली में, कपास में, तिल में, सरसों में, अलसी में, नारियल में, कुसुम में। कुसुम का नाम आते क्या सोचना पड़ेगा? 4.9। क्या सोचना है? जब तक कि ब्रैकेट में क्या नहीं लिखा है? छिली हुई या डिकोर्ड, नहीं तो क्या बोलोगे? 4.9 बोलोगे। सबसे अधिक किस्म पाई जाती है बताओ? नीम में कितना होता है? सरसों में कितना होता है? अरंडी में कितना होता है? कर लोगे? अब एक एजुकेशन बनता है, इनमें से कौन सी खाद्य कली है, इनमें से कौन सी
अखाद्य के लिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन होता है खाद्य और, ये तो आपके एनिमल हस्बेंड्री में पूछ सकते हैं, अपने कहीं पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सी खाद्य के लिए, इनमें से कौन सी अखाद्य के लिए। कर लोगे आप पता उसमें, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करें किसकी, बताओ जंतु जनित, किसकी बात करें बताओ। बी कौन सा हो गया, जंतु जनित, जंतु जनित, जंतु जनित सांद्रित खाद, सांद्रित खाद, ठीक है डियर। इसमें कौन सा बताओ, सबसे पहले किसकी बात करता हूं, रक्त की खाद, किसकी बात करता हूं, रक्त की खाद, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बताओ, क्या होगा, मीट मील, किसकी बात करते बताओ, मीट मील, मीट मील की खाद। मतलब ये क्या होता है, रक्त की खाद तो क्या होता है, बड़े बड़े स्लेटर्स होते हैं, काटने वाले थे, बड़े बड़े पशु कटते हैं तो वहां पर खूब सारे क्या होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है। भाई डेली का अगर 2 पशु भी करते हैं, बड़े बड़े करते हैं खूब सारे ऐसे बड़े बड़े, जैसे मान लो भैंस हो गया, ये सब चीज होती है, हालांकि काटना मना है लेकिन फिर भी लोग काटते होंगे, तो वहां पर ज्यादा ब्लड हो जाता है। तो ब्लड ज्यादा होने से क्या होता है, वो नालियों में नहीं बहाकर क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा होने से क्या होता है, उस खाद का क्या बना, उसका क्या बना जाता है, खाद बना दिया जाता है। ऐसे क्या होता है, मीट मील, मीट मील का मतलब होता है जो अगर मीट होता है, जो कचरा होता है मीट का, प्योर तो मीट मान के कोई बनाएगा नहीं, जो मीट का जो कचरा होता है, खुर हो गया, खाल हो गई, ये ऊपर से जो कचरा बचता है, उनको एक जगह इकट्ठा करके क्या करते हैं, उसको खाद बना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करें, कौन सा बताओ, इसमें स्टीम बोन मिल, इसका करता हूं स्टीम, कौन सा हो गया, बोन मिल, स्टीम बोन मिल की बात करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर कौन सा हो गया, रो बोन मिल, इसका बताओ, रो बोन मिल, कौन सा हो गया, रो बोन मिल। नेक्स्ट 5th कौन सा हो गया, मछली गुआनो की खाद, इस बात करते बताओ, मछली गुआनो की खाद, गुआनो की खाद, ठीक है। और कौन सा बताओ, नेक्स्ट हो गया अपने पास 6 नंबर कौन सा हो गया, पक्षी गुआनो की खाद, इस बात बताओ, पक्षी गुआनो की खाद, गुआनो की खाद। एक तो कौन सा हो गया, मछली गुआनो खाद, दूसरा कौन सा हो गया, पक्षी गुआनो की खाद। रक्त की खाद में कितना होता है, 11 से 12% क्या होगा, नाइट्रोजन। इसमें कितना हो गया, 10 से 11% क्या होगा, नाइट्रोजन। रक्त स्टीम में कितना होगा, 25 से 30% क्या होगा इसमें, P2O5 क्या होगा, और 1 से 2% क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन। इसमें कितना होगा, तो 20 से 25% क्या होगा इसमें, P2O5, और 3 से 4% क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट मछली में कितना बताओ, 7% क्या होगा इसमें, फॉस्फोरस स्पेशल लिख देता है ना, 8% क्या होगा इसमें, तो क्या होगा, फॉस्फोरस, और 7% क्या होगा इसमें, तो नाइट्रोजन, क्या होगा, पहले फॉस्फोरस याद रहेगा आपको, बताओ ये तो क्या बताओ, P2O5 क्या है, ताकि अपने को आइडिया रहे भाई ये क्या है, P2O5 साथ में है। दूसरा इसमें कितना हो गया, लगो 11 से 14% क्या होगा, तो क्या होगा, P2O5, ठीक है। और 7 से 8% क्या होगा, नाइट्रोजन, 7 से 8% क्या होगा, नाइट्रोजन। अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, अगर रक्त की खाद, इसका मतलब बोल सकते हैं कि खादों में भी सबसे अधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है, तो जंतु जनित में, किसमें पाया जाएगा, जंतु जनित में पाया जाएगा। खादों में सबसे अधिक नाइट्रोजन अगर फॉस्फोरस पाया जाता है तो इसमें बताओ, जंतु जनित किसमें होगा। फिर उसके बाद में कौन सा होगा, पादप जनित में। उसके बाद में कौन सा हो गया, स्थूल खाद में होगा। तो अपने कई बार क्वेश्चन पूछते इनमें से किस खाद में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, तो सांद्रित में ज्यादा किसमें होता हो, जंतु में पाई जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बोन मील है, क्या होता है, बोन मील, वो मुख्यतः किसका स्रोत होता है, तो और बताओ गुआनो में भी ज्यादा क्या पाया जा रहा है, फॉस्फोरस। इसका मतलब गुआनो तथा बोन मील हमेशा फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऐसा देखो, इसमें सुनो, बोन मील का मतलब हड्डी का चूरा, क्या होता है कि सर स्टीम और रो में क्या अंतर, स्टीम मतलब उसको जलाकर क्या करते हैं, उसको राख नहीं बनाते, उसको स्टीम किया जाता है, ठीक है। और रो का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हड्डी का चूरा होता है। स्टीम में हमेशा क्या होगा, फॉस्फोरस ज्यादा होता है, जबकि रो में क्या होता है, कम। हड्डी का चूरा क्या होता है, आपको मालूम है, पहले अगर आपको मालूम, पहले अगर आपने देखा हो कभी, अगर याद हो आपके, पहले पशु मर जाते तो ऐसे डाल देते खेत में, तो उसके लिए देखा आते थे, ऊंट वाले को लेके आते थे, उनको भर भर के लेके जाते थे। तो कहीं ना कहीं जाता होगा तभी तो लेके जाते हैं ना। कई प्रकार की इनसे चीजें बनती होंगी, चूड़िया वगैरह कुछ तो बनती होंगी, कुछ बहुत सारे कंगे वगैरह बनते होंगे। सींगों से कंगे बनाए जाते हैं, सींग होता है ना, सींग, उसके कंगे बनाए जाते हैं। मैंने तो यूट्यूब पे देखा उसमें कि सींग जो होता है इनके बहुत अच्छे कंगे बनते हैं, लेकिन अपने को मालूम नहीं होता, अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। वह अब चमड़ा होता है, अपन सोचते चमड़े से क्या बनता है, तो बेल्ट बनता है, लेकिन अपन को लगता है नहीं भैया चमड़े का बेल्ट है, लेकिन चमड़े का क्या बनता है, बेल्ट बनता है। और चमड़े से आजकल वो बढ़ने लगे, देखो मैंने तो यूट्यूब पे देखा कि आजकल इतने जो एनिमल की बॉडी होती है, मरने के बाद उसकी खाल को हटा लेते हैं, खाल की क्या करते हैं उसमें सफाई करके, और उसका क्या बना लेते हैं, उसको पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट बनाकर उसको क्या सजावटी आजकल बना रहे हैं, जबकि गलत है, लेकिन बना रहे लोग, यूज भी कर रहे हैं, चीजें होती है। कर लो क्या, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ रक्त के खाद में, मीट मिल में, स्टीम बोन मिल में,
25 से 30 क्या हो गया? P2O5। रो बोन मील में 25 से 20 से 25 क्या हो गया? P2O5। मछली में कितना हो गया? 8%। ऑक्सीगोनम कितना हो गया? बोन मील तथा गुआनो जो होती है उसमें किसका मुख्य स्रोत होते हैं? फॉस्फोरस। कर लोगे यहां तक? लिख लो आप। कर तो लोगे आप, मुझे मालूम है। अरे केमिस्ट्री एग्रोनॉमी में पढ़ा देंगे आपको केमिस्ट्री। क्लियर? क्या? अरे यार ये तो कर लेगा तो। तूने नहीं किया 4 बार 2 बार, अगर जो किया वो मूर्ख इंसान है। कारण कि उतना समझना चाहिए ना, है? समझेगा कि नहीं समझेगा इतना? आपने बोला था यार, अब तेरी बात कैसे नहीं मानी हमने, गलती कर दी हमने यार। क्लियर है? डन। ये तो नंबर था, आपको बोलो 1 2 3 4 5 और 6 और 7। मामला गड़बड़ है रे। 6 7 और सही है। 1 2 5 6 और 7। अब ठीक है, टैलेंटेड हो आप। देखो आप नेक्स्ट। मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है। अरे तू ये गलत लिख लिया रे, ये तो ऊपर नीचे कैसे लिख दिया? दे देखे। अरे दादा, कहाँ लिखा है तुमने? ये भाई जल्दी सुलटेगा। देख के लिखो ना दादा। मैंने थोड़ा सा ऐसा हो गया तो ये भी ऐसे हो गए, मामला खाली तो मैं भी खाली छोड़ देता हूँ। अरे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, मतलब मैंने इसको खाली छोड़ दिया, भाई ने भी खाली छोड़ दिया बस। अरे वो तो हो जाता कई बार ऐसा, उसे भूल गया वो। फिर क्या इसमें ऐसा टेंशन क्यों ले रहा है तू? चलता रहता है ऐसा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन जिंदगी में जाना लेना, कभी टेंशन लेना चाहिए क्या? फिर लिखो आप, टेंशन नहीं लेते, लिखो आप, लिखो पोल्ट्री की खाद में, लिखो इसमें नीचे लिखो, नोट डाल के लिख लो। पोल्ट्री की खाद में अन्य स्थूल खाद की तुलना में, पोल्ट्री की खाद में अन्य स्थूल खाद की तुलना में, पोल्ट्री की खाद में अन्य स्थूल खाद की तुलना में, पोल्ट्री की खाद में अन्य स्थूल खाद की तुलना में, पोल्ट्री की खाद में अन्य स्थूल खाद की तुलना में अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस पाया जाता है। अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस पाया जाता है। अधिक नाइट्रोजन व फास्फोरस पाया जाता है।
अधिक नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो सांद्रित कार्बनिक खाद। नेक्स्ट स्थूल हो गया, अब लिखो सांद्रित कार्बनिक खाद। सांद्रित कार्बनिक खाद, सांद्रित कार्बनिक खाद सभी कार्बनिक ही होते हैं, लिखवाना तो जरूरी नहीं, लेकिन चलो ठीक है। सांद्रित कार्बनिक खाद लिखो, उसमें सांद्रित कार्बनिक खाद लिखो। इन खादों में स्थूल खाद की तुलना से, इन खादों में स्थूल खाद की तुलना से, इन खादों में स्थूल खाद की तुलना से, स्थूल खाद की तुलना से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम, स्थूल खाद की तुलना से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम तथा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। 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 लिखो इसमें नेक्स्ट, लिखो सांद्रित खाद के प्रकार। लिखो सांद्रित खाद के प्रकार। देखो फालतू के कमेंट नहीं करोगे, दीपक योगी सुन लेना। आर्ट एंड कल्चर की क्लास लगाओ, कब लगाओगे? मैं लगाऊंगा क्या? कॉल करके बोला हेल्पलाइन नंबर पर कब लगाओगे? जो पढ़ रहा है उसको पढ़ाई करो ना पहले। ये फालतू कोई कमेंट नहीं, किसकी क्लास नहीं लगी, किसकी क्लास लगी, कि टीचर से कोई नहीं पूछे गए किसकी क्लास लगानी है नहीं लगानी। हेल्पलाइन नंबर देगा, वहां पर कॉल करके पूछ लिया करो। ये इससे फिर आपका ध्यान कहां पढ़ने का? आर्ट एंड कल्चर की टाइपिंग में तेरा चल रहा है दिमाग, नोट्स का बना रहा है तू। ठीक है, लिख लो दोनों एक प्रकार, ए और बी। जब तू ये बच्चे ऑफलाइन वाले लिख रहे हैं, उनको टाइम नहीं है, तो तेरे पास टाइम कहां से आ गया लिखने का? जो क्लास लग रही है उनको लो, नहीं लग रही है तो आप मैनेजमेंट को कॉल करो, वो बताएंगे आपको क्या कारण है, लग रही है कि नहीं लग रही है। लिख लिया? अब लिख लो, पहले लिखो अपने इसमें, पहले लिखो पादप जनित है ना, पहला कौन सा पढ़ेंगे बताओ? पादप जनित संग्रहित खाद। हेडिंग कौन सा पहले डालो आप, और पादप जनित कौन सा बताओ? खलिया। लिख लिया हमने पहला, क्या लिखा बताओ? पादप जनित संग्रहित खाद। अब लिखो लिखो खलिया। कल टॉपिक कौन सा लगवाओगे? उर्वरक लगा देना। कल कौन सा लगा दोगे आप? उर्वरक। पोषक तत्व हो गया, खाद हो गया, कौन सा पढ़ेंगे? उर्वरक। अब इसमें पोषक तत्व कौन कौन नहीं पढ़ रखा? अच्छा, पोषक तत्व नहीं पढ़ रखा आपने, ठीक है। और आते फिर अपन पोषक तत्व स्टार्ट कर देंगे। गुआनो, गुआनो क्या होता है? पक्षी होता है।
अरे आपने लिख तो लिया था ना ये वाला, लिख तो लिया था कि नहीं लिखा था? डन। डिकोर्टिकेटेड, डिकोरेटिकेटेड, डिकोर्टिकेटेड है ना। लिख लिया? ऑनलाइन वाला वीडियो और पीडीएम कंफ्यूज, दोबारा क्लास देखो। वीडियो और पीडीएम की आप तो ले सकते हो बेचारे, ऑफलाइन तो ले भी नहीं सकते दोबारा क्लास, जिनके पास ऑनलाइन है वो देखा करो। अरे आपने भी ऑनलाइन ले रखा कि नहीं ले रखा है? चलाते हो आप? अच्छा, हॉस्टल में रूम पे कौन कौन रहता है? तो आप तो देख देखो फिर, अगर लगता है ना कि आपको लगभग की जरूरत होती है, मेरे हिसाब से जरूरत तो नहीं पड़ती होगी भाई, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, वहां पर देखेंगे यहाँ देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर हो तो देख लिया अगर। वैसे अपने को समस्या क्या है कि एग्रीकल्चर में तो आती नहीं, आती है अपने को जीके में आती है और हिंदी में आती है, बाकी और तो प्रॉब्लम मेरे को लगता नहीं होती होगी आपकी। जीके में चलते वहां पर भाला चलते खपा खप, तरवाले चलते भवा भप, मामला क्या होगा, थोड़ा उल्टा हो जाता है ना। लिखो, नोट डाल के लिखो। लिखो, मूंगफली की खली में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। मूंगफली की खली में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। मूंगफली की खली में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। मूंगफली की खली में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। मूंगफली की खली में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। लिखो नेक्स्ट। सभी खलियों का अपघटन, सभी खलियों का अपघटन, नेक्स्ट लिखो, सभी खलियों का अपघटन 7 से 10 दिन में होता है। सभी खलियों का अपघटन 7 से 10 दिन में होता है। सभी खलियों का अपघटन 7 से 10 दिन में होता है। अपवाद, 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 तो कौन सा हो गया? महुआ, महुआ।
अपवाद लिखो उसमें महुआ। सभी खलियों का अपघटन 7 से 10 दिन, अपवाद कौन सा होगा? महुआ। लिखो महुआ की खली का अपघटन, लिखो महुआ की खली का अपघटन 1 से 2 महीने में होता है। महुआ की खली का अपघटन 1 से 2 महीने में होता है। 1 से 2 महीने में होता है। महुआ की खली का अपघटन 1 से 2 महीने में होता है। क्वेश्चन पूछता है इनमें से किस खली का अपघटन देरी से होता है? महुआ। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो सभी खलियों का अपघटन 7 से 10 दिन में होता है क्योंकि सभी खलियों का अपघटन 7 से 10 दिन में होता है या कम समय में होता है। सभी खलियों का अपघटन 7 से 10 दिन में होता है या कम समय में होता है क्योंकि कम समय में होता है क्योंकि खलियों का CN अनुपात, क्योंकि खलियों का CN अनुपात कम होता है। क्योंकि खलियों का CN अनुपात कम होता है। क्योंकि खलियों का CN अनुपात कम होता है। ठीक है, बताओ कितना होता है खलियों का अनुपात? खलियों का CN अनुपात कितना होता है? 3:5। कितना होता है? 3:5। खलियों का CN अनुपात बराबर लिखो 3:5। 3:5। खलियों का CN अनुपात बराबर के लोगे 3:5। 3:5। खलियों का CN अनुपात बराबर 3:5। लिखो नेक्स्ट। लिखो अरंडी की खली में एंटी टर्माइट अरंडी की खली में एंटी टर्माइट गुण पाया जाता है। अरंडी की खली में एंटी टर्माइट गुण पाया जाता है जिसके कारण अरंडी की खली में एंटी टर्माइट गुण पाया जाता है जिसके कारण दीमक का प्रकोप कम होता है। 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 एंटी टर्माइट मतलब क्या होता है? दीमक होता है। दीमक के प्रति प्रकोप क्या होगा? कम। लिखो नेक्स्ट। लिखो अरंडी की खली में रिसीन नामक रसायन पाया जाता है। अरंडी की खली में रिसीन नामक रसायन पाया जाता है। अरंडी की खली में रिसीन नामक रसायन पाया जाता है। अरंडी की खली में रिसीन नामक रसायन पाया जाता है। अरंडी की खली में रिसीन नामक रसायन पाया जाता है। बोलते ना खाद्य क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? रिसीन नामक रसायन। देखो नेक्स्ट। लिखो महुआ की खली में सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। महुआ की खली में सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। महुआ की खली में सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। महुआ की खली में सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। महुआ की खली में सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। लिखो नेक्स्ट। नीम की खली में एजेडिरेक्टिन कोमा निम्बेडिन एजेडिरेक्टिन कोमा निम्बेडिन रसायन पाया जाता है। एजाडिरेक्टिन कोमा निम्बेडिन रसायन पाया जाता है। एजाडिरेक्टिन कोमा निम्बेडिन रसायन पाया जाता है। एजाडिरेक्टिन कोमा निम्बेडिन रसायन पाया जाता है। लिखो नेक्स्ट। नीम तथा
आपका टाइम क्या है क्लास का? 40 है ना? हाँ, नीम तथा करंज, नीम तथा करंज, नीम तथा करंज की खली तथा उत्पादों का उपयोग, की खली तथा उत्पादों का उपयोग नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में करते हैं, नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में करते हैं, नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में करते, नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में करते। नीम तथा करंज की खली या उत्पादों का उपयोग नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में करते हैं। इसलिए कौन सा यूरिया है बताओ? नीम युक्त यूरिया। कौन सा था? कारण क्या होता है उसमें? नीम क्या होता है? नाइट्रोजन को क्या करता है? स्लो रूप से क्या मृदा में भेजता है, जिसे मैं बता करता हूं आपको नाइट्रोजन अवरोधक क्या होता है। नाइट्रोजन अवरोधक ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनहिबिटर। क्या बोलेंगे इसको? इनहिबिटर। क्या बोलेंगे उसको? इनहिबिटर। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन से मान लो सबसे पहले मृदा में किसमें रूप में बताओ? अमोनियम। अमोनियम किसमें कन्वर्ट होता है बताओ? NO2 माइनस नाइट्राइट, और नाइट्राइट से कौन सा बताओ? नाइट्रेट होता है। यहां पर कौन सा बैक्टीरिया बताओ? कौन सा हो गया? नाइट्रोसोमोनास। कौन सा होगा? नाइट्रोसोमोनास। और यहां पर कौन सा बताओ? लेकिन ये क्या करेगा कि जितना अमोनियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा उतना ही किसमें होता है? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट मृदा में क्या अधिक चालक होता है, और अमोनियम क्या होता है? कम चालक। तो क्या करता है मृदा में धीरे धीरे, अगर नाइट्रोजन उसमें अपन नीम डाल देते, उसमें नीम के उत्पाद डाल देते, तो नीम के उत्पाद डालने से क्या होता है कि नाइट्रोजन क्या होता है मृदा में धीरे धीरे क्या होता है? पौधे को उपलब्ध होता है। अगर एक साथ अमोनियम में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट। नाइट्राइट किसमें होगा? नाइट्रेट में होगा। तो क्या होगा? जितना पौधे को लेना उतना लेगा, बाकी क्या होगा? उसका नुकसान होगा। तो नुकसान होगा तो अपने लिए होता है। अब ये क्या करेगा? नाइट्रोजन अवरोधक क्या करता है? किसकी गति कम करेगा? नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया की गति क्या करेगा? कम। अब इसकी गति कम हो जाएगा तो नाइट्राइट भी क्या होगा? कम बदलेगा। और नाइट्राइट कम बदलेगा तो नाइट्रेट में क्या होगा? कम। तो धीरे धीरे पौधे क्या उपलब्ध होता रहता है और ज्यादा नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता, जिससे नाइट्रोजन नुकसान क्या हो जाता है? कम। इसलिए कौन सा यूरिया आया था? नीम युक्त यूरिया। अभी कौन सा है? सल्फर यूरिया। कौन सा हो गया? सल्फर का काम ये होता है कि वो धीरे धीरे नाइट्रोजन को पौधे क्या होता है? प्राप्त होता रहता है, ज्यादा एक साथ किसमें कन्वर्ट नहीं होता है? नाइट्रेट। अब क्वेश्चन कैसा है? ऐसे आएगा कि बताओ नाइट्रोजन अवरोधक में कौन सा बैक्टीरिया प्रभावित होता है? कौन सा होता है? नाइट्रोसोमनास। नाइट्रोबैक्टर नहीं होता, इसलिए क्रॉस लगाया मैंने, एक्स नहीं किया क्रॉस। ये प्रभावित नहीं होता, ओनली कौन सा होता है? नाइट्रोसोमनास। लिखो इसको। इनहिबिटर क्या लिख रखा है? नाइट्रोजन अवरोधक क्या हो गया? नाइट्रोजन इनहिबिटर। क्या हो गया? नाइट्रोसोमनास का लिखना चाहो तो लिख लो इधर तक। अच्छा लिखिए हमने को। कौन सा हो गया? प्रभावित। क्या हो गया बताओ? प्रभावित। ये प्रभावित है नहीं होता। लिखो नेक्स्ट। लिख लिया? लिखो नाइट्रोजन अवरोधक में केवल, लिखो नाइट्रोजन अवरोधक में केवल नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ही प्रभावित होता है। नाइट्रोजन अवरोधक में केवल नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ही प्रभावित होता है। नाइट्रोजन अवरोधक में केवल, नाइट्रोजन अवरोधक में केवल नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ही प्रभावित होता है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ही प्रभावित होता है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ही प्रभावित होता है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है डियर? अब लिखो नेक्स्ट। दूसरा कौन सा बताओ? जंतु जनित सांद्रित खाद। पादप जनित हो गया। कौन सा लिखो? जंतु जनित पादप क्या हो गया? खाद।
ठीक है। अरे ये पागल होते हैं कि जो यार, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ने। सर गोबर की खाद की संशोधित गड्ढा विधि में और थोड़ा सा बताया, क्या गड्ढे के बारे में बताना नहीं पूछा जाता है। 1.1 मीटर कितना बताओ, लिख रखा है 12th में कि गड्ढे विधि में ट्रेंच विधि में कितना होता है, 1 होता है, लेकिन संशोधित कितना होता है 1.1। लंबाई चौड़ाई में फर्क है, 6 से 7 मीटर चौड़ा है, 2 से 2.5 मीटर क्या होता है चौड़ाई होती है, लंबाई कितनी 6 से 7.5 मीटर होती है, और गहराई कितनी होती है 1.1 मीटर। अभी कितना होता है 1 मीटर होता है, सब बताया जाएगा। तो ये कैसे कैसे आदमी होते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उतना नहीं पढ़ रहा है। सर इससे स्थूल खाद में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन अपने बात करते हैं ऑल ओवर नाइट सोइल कई प्रकार की होती है, हाइड्रेट होती है, डिहाइड्रेट होती है, लेकिन ये लिख रखा है बुकों में कि सबसे ज्यादा किसमें बताओ, किसमें होती है पोल्ट्री की खाद में। ठीक है, लिख लिया आपने, नोट डालो, लिखो हड्डी की खाद, समझ आओगे ना, बोन मिल, बोन का मतलब हड्डी तो जानते हो ना आप, हड्डी की खाद है, ब्रैकेट लिख लो बोन मिल, हड्डी की खाद ब्रैकेट क्या लोग बताओ बोन मिल, हड्डी की खाद ब्रैकेट क्या लोग बताओ बोन मिल, हड्डी की खाद तथा गुआनो की खाद तथा गुआनो की खाद में, गुआनो की खाद में, गुआनो की खाद फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत होती है, फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत होती है। हड्डी की खाद तथा गुआनो की खाद फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत होती है, फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत होती है। हड्डी की खाद तथा गुआनो की खाद फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत होती है। अच्छा क्या बताओ, अच्छा स्रोत कौन सा होता है, गुआनो और हड्डी का। खाद क्या हो गया अपना कंप्लीट, कल क्या कराओगे आप बताओ, क्या कराओगे पूरक स्टार्ट कर दे। ठीक है, जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैन्यूर जिसमें लोग किसी का न्यूट्रिएंट नहीं हुआ है, तो जब नया बैच बनेगा तो उसमें जब न्यूट्रिएंट पढ़ाए जाएंगे, नहीं भी अगर मान लो थोड़ा नया बैच अगर मान लो लेट बना, उससे पहले आपको न्यूट्रिएंट करवा दूंगा। ठीक है, ओके ओके। ऑनलाइन में सर दुनिया महान आदमियों में से भरी पड़ी है, हाँ कौन सी लाऊं मैं, ऑब्जेक्टिव कौन सी लाऊं, कौन सी लेके आएगा तो बता।